Assalamualaikum. This video is a 3D tour of the muscles of the front of thigh. उनके सारी origin insertion as well as the actions सब कुछ 3D में इंशाल्लाह I'll explain in this video. Also, if you like the video, do subscribe as well as share it with your friends. Talking about the front of thigh, we basically are having three muscles, which are sartorius, quadriceps femoris एंड आर्टिकुलरिस जीनू. अभी बारी बारी में सबके आपको जो है वो सेलेक्ट करके उनको हाईलाइट करके आइसोलेट करके उनकी ऑरिजिन इंसर्शन भी एक्सप्लेन करूँगी और इसके अलावा उनके एक्शन भी शो करूँगी आपको. कुछ और मसल्स भी होते हैं जैसे कि सॉस मेजर एज वेल एज इलियाकस, जो कि फ्रंट ऑफ थाई में आपको नज़र आ रहे होते हैं कुछ पार्ट उनका, जैसे एबडक्टर मसल्स भी कुछ हैं वो आपको फ्रंट ऑफ थाई में नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन दे एक्चुअली आर द पार्ट ऑफ सम अदर रीजन. फ्रंट ऑफ थाई का पार्ट वो नहीं होते, ठीक है. या तो वो लेटरल साइड का पार्ट है या फिर वो मीडियल साइड ऑफ द थाई का पार्ट है, इस तरह से है. लेकिन थोड़ा थोड़ा पार्ट जो है उनका नज़र आ रहा होता है आपको फ्रंट ऑफ थाई में, सो यू जस्ट डोंट हैव टू कन्फ्यूज़ देम. अच्छा, सबसे पहले हम देख लेते हैं sartorius. ठीक है, यहाँ पर ये वाला जो मसल है दिस इज़ sartorius. एक बार मैं ओवरव्यू दे देती हूँ आपको, फिर उसको आइसोलेट करके सब मसल्स दिखाती हूँ. ठीक है, क्वाड्रिसेप फेमोरिस जो है उसके अंदर आपके पास 4 किस्म के मसल्स आते हैं. क्वाड्रिसेप नाम ही आपको बता रहे हैं कि कोई 4 चीज़ें जो हैं वो मिल के ये चीज़ बना रही हैं. ठीक है, ओवरऑल क्वाड्रिसेप फेमोरिस आपको ऐसे नहीं नज़र आएगा, एक पूरे मसल के तौर पर वो नज़र नहीं आएगा. वो 4 मसल्स का कॉम्बिनेशन है. और वो 4 मसल्स कौन से हैं? सबसे पहला आपके पास आ जाता है रेक्टस फेमोरिस. इस रेक्टस फेमोरिस को आप डाइसेक्ट करें, हटा दें, तो तब आपको नज़र आएगा नीचे से वास्टस इंटरमीडियस. ठीक है, ये आपका वास्टस इंटरमीडियस हो गया. उसके अलावा तीसरा मसल जो आपका फ्रंट ऑफ थाई का पार्ट है वो है वास्टस मीडियालिस. सो क्वाड्रिसेप फेमोरिस का तीसरा मसल, ठीक है, वास्टस मीडियालिस. द फोर्थ मसल इज़ वास्टस लेटरालिस. अब आप ये जो वास्टस इंटरमीडियस था इसको हटाएंगे तो तब आपको आर्टिकुलरिस जीनू नज़र आएगा. इसको मैं जूम करके भी आपको शो कर देती हूँ थोड़ा सा. यहाँ पे यू कैन सी कि ये बिल्कुल छोटा सा मसल है. ठीक है, ये है आर्टिकुलरिस जीनू. ये थर्ड मसल है ऑफ द फ्रंट ऑफ थाई. ठीक हो गया. अब बाकी सारे मसल जो मैंने रिमूव किए थे उन सबको मैं दोबारा से ऐड अप कर देती हूँ. और अब हम बात करते हैं हर मसल की सेपरेटली ऑरिजिन इंसर्शन की. सबसे पहले आ जाते हैं sartorius के ऊपर. sartorius मसल जो है आपके पास, इसकी जो ऑरिजिन है, ऑरिजिन इसकी आती है कहाँ से? यहाँ पर यू कैन सी कि ये ओरिजिनेट कर रहा है एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से. ठीक है, इसको घुमा के यू कैन सी ये फ्रॉम ऑल साइड्स यू कैन सी कि एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से ओरिजिनेट कर रहा है. और इंसर्शन इसकी कहाँ पर जा रही है? इंसर्शन इसकी जा रही है, यू कैन सी कि ब्लू में है, टिबिया के ऊपर जा रही है. ठीक है, और टिबिया की मीडियल सरफेस के ऊपर जा रही है और शैफ्ट के ऊपर जा रही है. जितनी भी आपके पास फ्रंट ऑफ थाई के मसल्स हैं उन सब की इनर्वेशन कहाँ से आती है? फेमोरल नर्व से. और जो उनकी ब्लड सप्लाई है वो आती है या तो प्रोफंडा फेमोरिस से आ रही होती है जो कि डीप फेमोरल आर्टरी है, या फिर जो है वो सुपरफिशियल जो है वो थोड़ा बहुत सप्लाई कर रही होती है. ओके, अब हम वापस जाते हैं नेक्स्ट मसल की तरफ. नेक्स्ट मसल हमारा है रेक्टस फेमोरिस. इसको अगर हम आइसोलेट करके देखें तो इसकी ओरिजिन कहाँ से आती है? टॉकिंग अबाउट इट्स ओरिजिन, ये ओरिजिनेट करता है एंटीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन से. यहाँ पे यू कैन सी कि ये जो है ओरिजिनेट कर रहा है एंटीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन से, जबकि आपके पास जो sartorius था वो ऊपर वाली जगह से ओरिजिनेट कर रहा था जो कि है एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन. ठीक है, दूसरी जो इसका जो दूसरा वाला पार्ट ओरिजिनेट कर रहा है वो कहाँ से कर रहा है? इलियम के ऊपर से ही कर रहा है. इलियम का जो पार्ट थोड़ा सा एसिटेबुलम से ऊपर है जहाँ पे ये फीमर अटैच हुई हुई है. ये वाला पार्ट एसिटेबुलम है ना इसका, तो एसिटेबुलम से थोड़ा सा ऊपर वाला जो पार्ट इलियम का है वहाँ से दूसरा इसका जो पार्ट है वो ओरिजिनेट कर रहा है. नेक्स्ट इसकी इंसर्शन देख लेते हैं. तो इसकी इंसर्शन सीधी जाती है कहाँ पर? बिल्कुल सामने जाके वो बेस ऑफ पटेला के ऊपर अटैच हो जाती है. इसकी भी इनर्वेशन की अगर हम बात करें तो इसकी इनर्वेशन कहाँ से आ रही है? फेमोरल नर्व से आ रही है. एक्शंस इन सब के एंड पे मैं आपको शो करूँगी, ठीक है, 3D व्यू में कि किस तरह से ये लोग अपने एक्शंस परफॉर्म करते हैं. नेक्स्ट मसल की तरफ हम जाते हैं जो कि हमारे पास है वास्टस लेटरालिस. उसकी ओरिजिन इंसर्शन की इफ़ वी टॉक अबाउट, तो यहाँ पर यू कैन क्लियरली सी कि ये जो है फीमर से ही ओरिजिनेट कर रहा है और फीमर के ऊपर ही थोड़ा सा फीमर के ऊपर इंसर्ट कर रहा है और थोड़ा सा पटेला के ऊपर इंसर्ट कर रहा है.
ओरिजिन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर फीमर के ऊपर जो इसका इंटरट्रोकेंटर लाइन वाला एरिया है वहाँ से ये जो है ओरिजिनेट कर रहा है और साथ ही साथ ग्रेटर ट्रोकेंटर से थोड़ा थोड़ा पार्ट ले रहा है और जो ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी होती है वहाँ से थोड़ा सा पार्ट ले रहा है। ठीक हो गया। इसकी अगर हम इंजर्शन की बात कर लें तो इसकी इंजर्शन कहाँ पे जाके हो रही है? इंजर्शन इसकी हो रही है बेस ऑफ पटेला के ऊपर और थोड़ा बहुत जो है वो जो इलियोटिबियल ट्रैक वाला जो एरिया है उस एरिया के ऊपर जाके ये इंसर्ट कर रहे हैं फीमर के ऊपर। ठीक है, इसको घुमा के मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये बड़ा सा मसल है जो कि इस तरह से सारी साइड्स के ऊपर अटैच है। ओके, नेक्स्ट मसल हमारे पास आ जाता है वास्टस मीडियालिस। वास्टस मीडियालिस को भी हम आइसोलेट करते हैं तो यहाँ पर यू विल सी कि इसकी जो ओरिजिन है वो कहाँ से आ रही है? इसकी ओरिजिन आ रही है इंटरट्रोकेंटेरिक लाइन से ही और साथ ही साथ स्पाइरल लाइन से भी ये जो है अपनी ओरिजिन ले रही है। जो रेड पार्ट शो हुआ है ये सारा का सारा इसकी ओरिजिन को शो कर रहा है, जो थोड़ा सा आपको मसल के अंदर से नज़र आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, साथ ही साथ इसकी जो है सुप्राकॉन्डाइलर लाइन जो होती है मीडियल साइड पे उसकी भी थोड़े से पार्ट से ये ओरिजिनेट कर रहा होता है। इंसर्शन इसकी कहाँ पर हो रही है जाके? इंसर्शन इसकी हो रही है बेस ऑफ पटेला के ऊपर ही और मीडियल साइड ऑफ पटेला के ऊपर। ठीक है, बेस ऑफ पटेला के ऊपर भी थोड़ी सी हो रही है और बाकी साइड जितनी इसकी इंसर्शन जा रही है वो कहाँ पर जा रही है? मीडियल साइड ऑफ द पटेला या मीडियल बॉर्डर ऑफ द पटेला यू कैन से। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द वास्टस इंटरमीडियस जो कि हमारे पास रेक्टस फेमोरिस को डाइसेक्ट करने के बाद नज़र आएगा। यहाँ पर ये वास्टस इंटरमीडियस है। आफ्टर द डाइसेक्शन ऑफ रेक्टस फेमोरिस वी कैन सी इट। ओके, इसकी ओरिजिन इंसर्शन की अब हमने बात करनी है। ये ओरिजिनेट कहाँ से करता है? ये ओरिजिनेट करता है एंटीरियर एंड लेटरल सर्फेसिस ऑफ द शाफ्ट ऑफ द फीमर। ठीक है, यहाँ पर देखिए मीडियल साइड पे इसकी कोई खास नहीं है इतनी ज़्यादा जो ओरिजिन है या इंसर्शन जो भी है, कोई भी चीज़ इसकी मीडियल साइड पे इतनी उस तरह से नहीं है जितनी कि ये लेटरल साइड पे बिल्कुल चिपकी हुई है। तो यहाँ से इसकी लेटरल साइड ऑफ द शाफ्ट ऑफ द फीमर से आ रही है और साथ ही साथ इसकी एंटीरियर सरफेस ऑफ द शाफ्ट ऑफ द फीमर से आ रही है। इंसर्शन की अगर हम बात करें तो इंसर्ट ये हो रही है डायरेक्टली जाके बेस ऑफ द पटेला के ऊपर, ना उसकी मीडियल साइड ना उसकी लेटरल साइड, सिर्फ और सिर्फ बेस ऑफ द पटेला के ऊपर जाके वो इंसर्ट कर रही है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आर्टिकुलरिस जीनू जो कि हमें इसको भी डाइसेक्ट करने के बाद नज़र आएगा कि ये बिल्कुल छोटा सा मसल है। अब यहाँ पर इसको जो है आर्टिकुलरिस जीनू को मैंने हाईलाइट कर दिया, इसको हम आइसोलेट करके देख लेते हैं। ओके, टॉकिंग अबाउट द ओरिजिन ऑफ द आर्टिकुलरिस जीनू। आर्टिकुलरिस जीनू का जो ओरिजिन है वो इंटीरियर सरफेस ऑफ द फीमर से आता है और अगर हम इसकी बात करें कि ये इंसर्ट कहाँ पर हो रहा है तो ये जो ये बरसा है ना, ये देखें डायरेक्टली ये हमारे पास पटेला यहाँ पर इसके नीचे है ना। ठीक है, इस जगह पर पटेला है। ठीक है, अगर हम ये ऊपर से लिगामेंट हटाएं तो नीचे डायरेक्टली क्या है? पटेला। अब ये जो पटेला के ऊपर बरसा है ना, सुप्रा पटेलर बरसा है ये, इससे ये जो है अपनी इंसर्शन दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, डायरेक्टली पटेला के ऊपर इसकी कोई इंसर्शन का काम नहीं है। इनर्वेशन इसकी भी कहाँ से आ रही है? फेमोरल नर्व से आ रही है। Okay, now let's talk about the actions of all these muscles. Talking about sartorius, सबसे पहला मसल हमारे पास कौन सा? sartorius है। उसी से हम बात स्टार्ट करते हैं कि उसका जो एक्शन है वो क्या है। उसके एक्शंस आपके पास एक तो उसने एबडक्टर के तौर पे काम करना है ऑफ द थाई एज वेल एज द लेटरल रोटेटर ऑफ द थाई। ठीक है, अब ये करता कैसे है अभी दिखाती हूँ मैं आपको। ठीक है, इसके अलावा तीसरा जो काम ये करता है वो करवाता है फ्लेक्शन ऑफ द लेग एट द नी जॉइंट। अब ये जो सारे के सारे एक्शंस हैं, ये सारे के सारे एक्शंस हमें मदद करते हैं कि हम लोग टेलर पोजीशन में काम करें या हम जब नमाज़ पढ़ रहे होते हैं तो उस टाइम पे भी ये सारे के सारे एक्शंस हमें हेल्प कर रहे होते हैं कि हम अपनी टांगों को पोजीशन कर सकें। सबसे पहले मैं दिखा देती हूँ आपको लेग की फ्लेक्शन, नी की फ्लेक्शन। ये नी की फ्लेक्शन की वो प्रॉपर वो जो है वो 3D आपको शो हो रही है यहाँ पर कि हाउ ये वाला जो मैं हाईलाइट किया ये मसल जो है सार्टोरियस है, ये नी की फ्लेक्शन में किस तरीके से रोल प्ले कर रही है। यू कैन वेरी मच क्लियरली सी इट। टॉकिंग अबाउट द रेक्टस फेमोरिस,
वास्टस लिटरालिस, वास्टस मीडियालिस एज वेल एज द वास्टस इंटरमीडियस, ये सारे क्या करते हैं कि ये नी जॉइंट की एक्सटेंशन करवा रहे होते हैं, ठीक है, एज वेल एज दे आर द फ्लेक्सर्स ऑफ द हिप जॉइंट। अब हिप की फ्लेक्शन किस तरह से हो रही होती है और नी की एक्सटेंशन किस तरह हो रही होती है, लेट्स सी दैट। ये आपके पास है नी की एक्सटेंशन, यहाँ पर यू कैन सी कि ये वास्टस रेक्टस फेमोरिस है, ये है वास्टस लेटरालिस, और यहाँ पर यू कैन सी कि वास्टस मीडियालिस है। रेक्टस फेमोरिस को हटाएं तो हमें नज़र आ जाएगा कि हमारे पास जो वास्टस इंटरमीडियस है वो भी किस तरह से ये नी की जो एक्सटेंशन है उसके अंदर काम कर रहे हैं। ये सारे के सारे क्या हो गए, नी के एक्सटेंसर्स हो गए, ठीक है। इसके अलावा ये किस चीज़ के अंदर अपना रोल प्ले करते हैं, ये हिप की फ्लेक्शन के अंदर अपना रोल प्ले करते हैं सारे के सारे। यहाँ पे यू कैन सी कि हिप के फ्लेक्शन के अंदर किस तरह से ये सारे के सारे जो हैं ये रोल प्ले कर रहे हैं। यहाँ पर रेक्टस फेमोरिस है, इसी तरह से रेक्टस फेमोरिस को हटा के अगर वास्टस इंटरमीडियस देखें तो वो भी इसी तरह ही रोल प्ले करता है। साथ ही साथ जो है आपके पास वास्टस लिटरालिस और वास्टस मीडियालिस जो हैं वो भी थोड़ा थोड़ा रोल प्ले करते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा रोल प्ले करते हैं। मेजरली वो लोग जो हैं वो रोल प्ले कर रहे होते हैं नी की एक्सटेंशन की तरफ, ठीक हो गया। और साथ ही सारी जो सार्टोरियस है ये भी थोड़ा थोड़ा जो है फ्लेक्सर ऑफ द लेग के तौर पे काम करता है और फ्लेक्सर ऑफ द हिप के तौर पे काम करता है। आर्टिकुलरिस जीनू की अगर हम एक्शन की बात करें तो आर्टिकुलरिस जीनू जो है आपको मैंने पहले बताया था कि ये वाला पार्ट है सब सुप्रा पटेलर बर्सा के वो जाके अपनी इंसर्शन देता है। तो ये क्या करता है कि जिस टाइम पे नी की एक्सटेंशन हो रही होती है ना तो साइनोवियल मेम्ब्रेन को पुल कर लेता है ताकि कोई डैमेज ना हो। अगर साइनोवियल मेम्ब्रेन पुल नहीं होगी और नी की एक्सटेंशन ऐसे ही हो रही होगी तो डैमेज के चांसेस होते हैं कि ये बरसा जो है वो डैमेज हो जाएगा, तो ये उस चीज़ को प्रिवेंट कर रहा होता है। दिस इज़ द कंप्लीट समरी ऑफ फ्रंट ऑफ थाई। दिस आई विल अपलोड ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, वहाँ से भी यू कैन सी इट।